दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं या फिर आप नेचर की फ़ोटोग्राफी करते हैं या फिर एक्शन फ़ोटोग्राफी आपको करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर आप DSLR यूज़ करते हैं और उसमें अगर आपको प्रॉपर सेटिंग्स नहीं आती है, जब भी आप फ़ोटो शूट करते हैं या तो काफ़ी ज़्यादा सेक हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस स्पॉट फोटोग्राफी की, उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। जैसे कि मान लीजिए कोई पक्षी एक डाली पे बैठा हुआ है और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ता है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करूँ जैसे वो डाली पे से उड़ता है। या फिर मैं कहूँ कि आप एक स्पॉट फोटोग्राफी करते हैं और कोई कार बहुत तेज़ी से निकल रही है, तो आपको उस फ़ोटो को किस तरीके से कैप्चर करना है कि वो आपके DSLR में कैप्चर हो जाए। अगर आप एक क्लिक लेंगे तो या तो हो सकता है वो सेक आ सकता है या फिर आपकी जो फ़ोटो है वो ब्लर हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस फ़ोटो को आपको किस तरीके से परफेक्ट शूट करना है। हर DSLR में सेटिंग्स आती है, अगर आपको सेटिंग सही तरीके से करना आ जाती है तो आप परफेक्ट शूट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसमें, यहाँ पर देखिए अभी ये बटन्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास में ये निकॉन का 7200 मॉडल है और यहाँ पर इसमें सेटिंग्स दी हुई है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 3 मोड यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है S मोड और दूसरा है CL मोड और तीसरा है CH मोड। अब इनका मतलब क्या होता है? S से मतलब है सिंगल मोड, CL से मतलब है कंटिन्यूस लो मोड और CH से मतलब है कंटिन्यू हाई मोड। ये तो हो गए कैमरे के कंटिन्यूस मोड, सिंगल मोड और कंटिन्यू हाई मोड। दोस्तों, मेरे पास में 2 तरह के कार्ड हैं। पहला है अल्ट्रा HD जो 16 GB का है, और अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो 30 Mbps पर सेकंड से यह फ़ोटो कैप्चर करता है और इस कार्ड में सेव होती है। और दूसरा जो कार्ड आप अभी देख रहे हैं ये सोनी कंपनी का है जो 64 GB का है, और अगर इसकी मैं स्पीड की बात करूं तो ये 95 Mbps पर सेकंड से ऑडियो और वीडियो या फिर फ़ोटो रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है इस अल्ट्रा वाले कार्ड के मुकाबले। दोस्तों, मैंने इसमें अल्ट्रा वाला 30 Mbps पर सेकंड का कार्ड अभी इंसर्ट कर दिया है और इससे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कि इस वाले कैमरे से किस तरीके से फ़ोटो शूट होती है, सिंगल मोड से, कंटिन्यू लो मोड से और कंटिन्यू हाई मोड से। तो दोस्तों, आप अभी देखेंगे यहाँ पर ये जो S मोड है अभी सिंगल पर मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर मैं अपने कैमरे को यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करता हूँ अपने कैमरे के बटन को, तो आपको केवल एक साउंड ही यहाँ पर सुनाई देगा। इसका मतलब इसमें जो फ़ोटो क्लिक हो रहा है वो केवल सिंगल टाइम ही हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको CL पर कर देता हूँ इस तरीके से, आप देखेंगे ये जो वाइट कलर की डॉट बनी हुई है यहाँ पर मैंने CL पर इसको कर दिया है। और अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ कि किस तरीके से इसमें साउंड आती है। ये देखिए इस तरीके से ये फ़ोटो इसमें सेव हो रही है। और वापस से मैं इसको कंटिन्यू हाई पे कर देता हूँ। ये देखिए कंटिन्यू हाई पे करने के बाद में किस तरीके से इसमें आवाज़ आती है, ये देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने इसमें S मोड पे, कंटिन्यू लो मोड पे और कंटिन्यू हाई मोड पे, तीनों पे आपको फ़ोटो कैप्चर करके बताई है और इस कैमरे में वो सब सेव हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने कैमरे में जो कार्ड लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड का होना चाहिए। अगर आप हाई स्पीड का कार्ड नहीं लेंगे तो आपकी फ़ोटो सेव होने में टाइम लगेगी और आप जब भी फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो आपकी डिस्प्ले पर भी काफ़ी लेट वो शो हो सकती है। ये इसका रीज़न है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपना कार्ड यूज़ करें तो वो 95 Mbps या 80 Mbps से ऊपर का ही आप कार्ड यूज करें, तभी जाके आपकी जो फ़ोटो है वो आपके कैमरे में जल्दी ही सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने जो S मोड है, कंटिन्यू लो मोड है और कंटिन्यू हाई मोड है, तीनों को आपको मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।